हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी क्लासेस पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आप एग्जाम में आता है कि निम्न समीकरणों को सोल्व कीजिए। एक सवाल आता है ऐसा कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए ग्राफी विधि से। दोस्तों, क्या होती है ग्राफी विधि, किसे कहते हैं ग्राफी विधि, आज हम इसे में समझेंगे। दोस्तों, आपको ये दो समीकरण दिया होगा और ऐसे सवाल आएगा निम्न समीकरण को हल कीजिए ग्राफी विधि से। तो आपको ग्राफी विधि का प्रयोग करके इन्हें सोल्व करना है। दोस्तों, किस तरह हम ग्राफी विधि से सोल्व करते हैं, सबसे पहला स्टेप, इसे स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है कि किस तरह सोल्व करते हैं। सबसे पहले इनको क्या करते हैं, हम इनको पक्षांतर करते हैं, यानी समीकरण, दोनों समीकरणों को एक एक करके हम क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं, फिर बिंदु निकालते हैं, फिर बिंदु को ग्राफ में दर्शाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये समीकरण दिया है 3x प्लस 5y बराबर 1। दूसरा समीकरण है 2x माइनस y2 मतलब y2 बराबर 10। तो ये समीकरण है। तो हम एक समीकरण को सोल्व करते तो लिखते थे, यहाँ हमें स्टेप बाय स्टेप लिखना है कि समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 को सोल्व करते हैं 5y बराबर 1। दोस्तों, इनको पक्षांतरण की एक ट्रिक आपको याद रखना है। आपको एक पक्षांतर की बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक रखनी है। अगर y के आगे माइनस हो, अगर y के आगे प्लस हो तो क्या करना है, तो x का पक्षांतर करना है, यानी x के जो भी x के साथ हो उनको पक्षांतर करना है। अगर y के आगे माइनस हो तो खुद y को पक्षांतर करना है। इस नियम को आपको फॉलो करना है। जैसे आपको 3x प्लस 5y, तो y के आगे कितने, प्लस का चिन्ह है, क्या है, काय का चिन्ह है, तो y का अगर प्लस का चिन्ह है तो क्या करना है, x को पक्षांतर करना है। x को क्या करना है, पक्षांतर करना है, यानी इधर यानी x को पक्षांतर कर देना है। y के आगे प्लस है तो x का पक्षांतर, तो ये इधर जाएगा तो शुरुआत कहाँ से होगी, 5y बराबर 1। 3x क्या है, ये इधर आएगी तो प्लस के तो इधर क्या होंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो 3x हो गए। यानी हमने क्या किया, y के आगे प्लस है तो y के 5y बराबर 1 थी, यानी कि और ये है तो ये इधर है, ये इधर आ गई, क्योंकि ये पक्षांतर होंगे, यानी y के आगे प्लस है तो ये x का जो पक्षांतर हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, आपको y को खिला रखना है। आपको y के आगे जितने भी हो, 5 हो 4 हो, सबको नीचे जाना है, यानी y को हमेशा खिला रखना है। y के साथ जितना भी हो कभी तो वो बट्टे में चढ़ जाता है। अब हमारे पास समीकरण ये बची। अब आपको सबसे ज़रूरी बात यहाँ आती है, यही करते लोग थे। अब आपको इनको सोल्व करना है, यानी आपको x की जगह ऐसे मान रखने होंगे, सोच समझ कर आपके हिसाब से ही आपको मान रखने होंगे। ऐसे मान रखो जिसमें क्या हो, ये x की जगह रखने पर ये 3 से गुणा होगा, इसकी जगह जो मान रखेंगे उससे गुणा होकर 1 माइनस होकर 5 का पूरा पूरा भाग जाए, यानी भाग को में भाग पूरा पूरा देना है, यानी पूरा पूरा जाना चाहिए ताकि हमें पॉइंटों के लफड़े में न फंसे। तो हम 3 की जगह मान लो, जैसे मान लो हमें 3 की जगह क्या रखें, 3 की जगह हमने रखा, जैसे 2 रख लेते, 1 इंटू 3 इंटू एक्स की जगह क्या रखा, 2 रखा, तो ये 5। एक्स की जगह 2 रखने पर क्या होगा, 3 दूनी क्या होगा, 6 हो गए। 6 में से इधर क्या हो जाए 1 और ये 5। 6 में से 1 गए तो क्या होगा 5, और 5 में से 5 गए तो कितने बचे 1। पहला स्टेप तो ये हो गया। अब एक भी क्या करा, एक मान तो हमने रख दिया। अब एक स्टेप और करना है जिसमें कुछ भी नहीं करना है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, ये कि ये समीकरण वापस उतार देना है, यानी y बराबर 1 माइनस 3x इंटू बटा 5। अब आपको एक और मान ऐसा रखना है, जैसे इस अब की बार हम रखते 7 रखते थे, 7 रखते थे, तो y बराबर x माइनस 3 इंटू 7 रखते हैं और इधर 5 हो जाएंगे, तो 1 से 7 2 से 14 3 से 21 हो जाएंगे, और 21 में से 5, यानी 21 में से 1 गए तो 20 रह गए, 20 में से 5 गए तो 4 हो गए। ये आपको, यानी आपको इस तरह से मान निकालना है, यानी आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको एक्सप्लेन कर देते एक बार। ऐसे समीकरण दी होंगी। अब आपको 3x प्लस 5y बराबर, अगर y के आगे प्लस हो तो x का पक्षांतर करना है, तो x को पक्षांतर कर देना, y के आगे प्लस हो तो x का पक्षांतर करना है, तो 5y बराबर 1 माइनस 3x, मतलब ये ऐसे रह गया क्योंकि x इधर आ गया। अब y के आगे जो 5 था, यानी y के साथ जो भी वो बट्टे में चल जाते, और 1 माइनस ये के पूरा उतर गया। अब क्या किया हमने, x की जगह क्या रख दिया, मान रखना है। ऐसा मान रखना है जो निचली संख्या, यानी जो भाग की संख्या, जैसे 5 भाग में, तो इनसे गुणा होने के बाद 1 माइनस होने के बाद, इनसे गुणा होकर 1 माइनस होने के बाद 5 का पूरा पूरा भाग जाए।
जैसे हमने रख दिया यहाँ क्या रखा, यहाँ रख दिया, जैसे हमने रखा एक्स की जगह यहाँ 2 रख दिया तो 6 हो गए, 6 में से 1 गए तो कितने हुए 5, तो 5 में से 5 गए तो कितने 1 बचे। एक वाई की जगह फिर हमने वाई की जगह क्या करा, एक मान और रखना है। अब ये रे उतार दिया हमने वापिस, अब यहाँ मान रख दिया 7, तो 160 2 7 14 3 7 21 हो गया। और 21 में से अगर ये गए तो कितने बचे, 21 में से 1 गए तो 20, 20 में से 5 का भाग गया तो 4। ये आपको समझ में आ गया। अब देखो समीकरण 2 से करते हैं, समीकरण 2 से। तो इस समीकरण को डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हमें एक्स के आगे क्या है माइनस है, तो हमने कहा जब वाई के आगे अगर माइनस हो तो खुद वाई का पक्षांतर करो, यानी वाई को आपको क्या करना है इधर भेजना है। तो वाई को इधर भेजना है तो एक्स तो वेरे वही रहेगा, तो एक्स 2x बराबर 10, और ये वाई इधर माइनस का इधर जाता है तो प्लस का हो जाता है, तो वाई माइनस वाई 2। अब क्या करना है आपको, आपको एक्स के आगे जित एक्स इधर रखना है, और जो एक्स के साथ 2 5 जितने भी बटे में चल जाएंगे, और इधर बचे 10 प्लस वाई इंटू 2, यानी आपको y की जगह ऐसा मान रखना है जिससे y का पूरा पूरा भाग चला जाए, यानी y की जगह ऐसा मान रखना है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए। और वही तरीका अब y की जगह हम रख लेते हैं, मान लो हम रख लेते 2, तो y की जगह 2 रखने पर क्या होता है, x बराबर 10 प्लस y की जगह 2 रखने पर ऐसे ये से समीकरण आ जाएगा, यानी 10 प्लस 2 2 कितने हुए 4, यानी 10 और 4 कितने हुए 14। अब 14 में से अगर 2 का भाग दिया तो 7 है, तो एक मान दिया रख दिया हमने। अब दूसरा एक और रख देते हैं, यानी ये यही पाचा वापस फिर वही उतार देना है, यानी एक्स के बटे में कितने, बटे में 2 है इसरी, और 10 प्लस अब वाई की जगह हम रख देते हैं, मान लो वाई की जगह कोई मान रख देते हैं, अब रख देते हैं हम रख देते हैं 3 रख देते हैं, 3 और 2 28 रही, यानी 3 इंटू 6 हो जाएंगे, कितने होंगे 6 होंगे, और 6 10 कितने होते हैं आपको पता ही है, 10 जन 6 कितने होते हैं 16, और 16 में 16 हो गया। अब 16 में 2 का भाग दिया तो कितनी 8 बची जाए, क्या जाएगा 8 बची जाएगा, यानी आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कैसे निकालना, ऐसे आपको निकालना है। फिर आपको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। सबसे पहले आपको 2 समीकरण दिए होंगे, जिसमें से समीकरण 1 समीकरण 2, 2 समीकरण दे रखी। अब आपको क्या लिखना है भाई, समीकरण 1 से हम सोल्व करेंगे, वह समीकरण होता है जी 3x प्लस 5y बराबर। अब क्या करना है, इसका पक्षांतर करना है, तो अगर y के आगे प्लस हो तो x का पक्षांतर करना है, तो y का आगे क्या है प्लस है, तो क्या करना है 5y बराबर 1 तो यहाँ रहेगा, तो x को इधर ले गए तो 3x इधर हो गए, यानी माइनस का आ गया, प्लस का होता है तो माइनस आता है। अब 5y बराबर आए तो y के साथ जितने भी हो सब बटे में चल गए, और ये पूरा का मान इधर ऐसा कैसे रख दिया। अब आपको x की जगह, अब ये x की जगह ऐसा मान रखना है जो 3 से गुणा होने पर 1 का माइनस होने पर 5 का पूरा पूरा भाग जाए। हमने रख दिया x की जगह 3 2 रख दिया, तो 3 दूनी 6 हो गए, 6 में से 1 गए 5, 5 में से 5 में से 1 का भाग दिया तो 1 बजे ये हो गया। अब y की जगह, अब फिर आ गए y की जगह, y की जगह फिर हमें एक मान निकाले, एक और मान निकालना है, फिर वही समीकरण उतार दी। अब की बार हमने x की जगह कितने रख दिया 7, यानी अब की बार कितने रखा 7, 7 रखने पे करना 21, 21 में से 1 गए तो 20, 20 में से 5 में 5 गए, तो आपको ये 21 में से 1 गए 20, 20 में से 5 का भाग गया 4, यानी आपको इस तरह की समीकरण प्राप्त हुई। आपको समझ में आ गया होगा कैसे बिंदु निकालते हैं। समीकरण 2 में भी हमने कुछ नहीं किया, समीकरण 2 में भी यही किया, यानी अगर माइनस है तो क्या कर देना है, अगर y के आगे ये देखो 2x प्लस ये क्या है y के आगे माइनस है, तो खुद y का पक्षांतर कर दिया, तो 2x बराबर 10, y इधर आ गया तो माइनस का था इधर प्लस में आ गया। अब x इधर रह गया क्योंकि 2x के साथ 2 है तो 2 बटे में चल गए, 10 प्लस y2 उतर गया। अब क्या करना है, y की जगह ऐसा मान रखना है हमें, y की जगह फिर हमने 2 रख दिया, 2 2 दूनी 4 हो गए, 4 10 हो गए 14, 14 में से 2 का भाग दिया तो 7। अब एक मान और रखना है, तो 10 की जगह फिर हमने एक बार 3 रख दिया, तो 3 दूनी 6, 6 10 16, 16 में से 2 का भाग गया तो कितने बजे 8 बजे। तो अब आपको हो गया। अब आपको कैसे बिंदु निकालते ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो बिंदु निकालते थे हम, बिंदु कैसे निकालेंगे भी देख लीजिए। चलो अगला पेज में बिंदु। अब दोस्तों बिंदु निकालने के लिए सबसे पहले आपको ऐसे एक डब्बा बना लेना है, जैसे समीकरण 1 का है, याद रखना है समीकरण किसका है, समीकरण 1 का है, समीकरण 1, और इधर का है समीकरण 2 का। इधर आपको x लिख देना है, इधर x लिख देना है, इधर y लिख देना है, और इधर ऐसे बना देना आपको, ठीक है, 2 डब्बे बना देना जैसे x y, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनको देखिए हमने सबसे पहले यहाँ देखो, आपने यहाँ देखो सबसे पहले x की जगह आपने कितने रखा, हमने सबसे पहले x की जगह ये समीकरण को सोल्व करने x की जगह सबसे पहले हमने 2 रखा था,
क्या रखा था समीकरण पे, सबसे पहले x की जगह कितना रख रहा है, समीकरण 1 में पहले 2 रखा था। जब हमने 2 रखा समीकरण 1 में, सबसे पहले हमने क्या रखा था, 2 रखा था, तो हमें प्राप्त कितना हुआ था, 1 प्राप्त हुआ था, 1 प्राप्त हुआ था, तो 1 प्राप्त हुआ था, तो लिख देते भाई x की जगह हम 2 रखने पर 1 प्राप्त हुआ। अब दूसरा है, दूसरी बात है, हमने समीकरण 1 7 रखा था, 7 x की जगह जब 7 रखा तो कितने प्राप्त हुआ, तो y की जगह अगर 7 रखा तो हमें प्राप्त हुआ 4, तो अब देखिए हम 4 लिख रहे हैं, 7 बराबर ये 4। अब समीकरण 2 में देखो, समीकरण 2 में भी हमने सबसे पहले क्या रखा, समीकरण में आप 2 में देखिए तो सबसे पहले हमने y की जगह 2 रखा, ये इंपॉर्टेंट है, तो कितने प्राप्त हुआ, 2 रखने पर 7 प्राप्त हुआ, 2 रखने पर 7 प्राप्त हुआ। एक बार आपको यहाँ फिर हमने क्या रखा, फिर से हमने 3 रखा, 3 रखने पर हमें 8 प्राप्त हुआ, तो 3 रखने पर हमें कितना प्राप्त हुआ, 3 रखने पर हमें 8 प्राप्त हुआ। तो ऐसे हम बिंदु निकालते हैं। अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, इनका बिंदु का क्या करेंगे, हम ग्राफ पे से सोल्व करना सीखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।